सो कैसे एंड गाइस माय नेम इज सोमनकर। मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली एट इजिप्सियस इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें आपको जो है आईआईटीज़ के जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग डेट वगैरह के बारे में बताऊंगा। आपको जो है ओरिएंटेशन कब रहेगा ये बताऊंगा, फिर उसका क्लासेस कब शुरू होगी ये बताऊंगा। एंड उसके अलावा जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त वो उसके भी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। ठीक है, सो ध्यान से सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको हर एक चीज़, चाहे आपका फिजिकल रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, चाहे आपका ओरिएंटेशन कब होगा, क्लासेस कब से शुरू हो गए, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, सब ए टू जेड सब आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सो जल्द से गाइज हम वीडियो शुरू करते हैं। आईआईटी मंडी अगर आप देखो, रिपोर्टिंग एंड हॉस्टल अलॉटमेंट आप देखो 30 जुलाई हम, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप देखो सो 31 जुलाई को दे, 30th एंड 31 जुलाई को है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप देखो 31 जुलाई को है। बायोमेट्रिक्स आप देखो 31 जुलाई को है। ठीक है, सो फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं जो कि आपके आईटीज़ में देने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। ठीक है, सो इसकी मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। ठीक है, सो ये जो मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो इसकी अलग से वीडियो मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे चले जाना। ठीक है, सो फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आईटीज़ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि आपको जोसा के साइट से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर जो कि आपको जोसा के साइट से आपको जो डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, लॉग इन करके आप जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जेरोक्स कॉपीज भी आप गाइज रख लेना, इसके 3-4 जेरोक्स कॉपीज। ठीक है, प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, ठीक है, जो जिस पे जो भी पोर्टल से या फिर जो भी आपने जो है लाइक आपका नेट बैंकिंग या आपको जो है डेबिट कार्ड से या आपने यूपीआई किससे भी आपका पेमेंट करा है तो उसकी जो रिसिप्ट की जो है आप जो है स्क्रीनशॉट लेके या जो उसकी रिसिप्ट डाउनलोड करके जो उसकी लाइक प्रिंट लेके आला। ठीक है, देन फोटो आईडी, आपका जो आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी जो होती है ना, पासपोर्ट वगैरह, उस सब की जो है आप ला लेना। ठीक है, जो भी आपकी ओरिजिनल कॉपी है उसके अलावा वाला जेरोक्स भी ला लेना 3-4। ठीक है, और इसके अलावा क्लास की 10th-12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड भी लाना है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो है मैच करता है आपका जो है लाइक आपका नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और ये सब जो चीज़ है मैच करते हैं। ठीक है, फोटो वगैरह। ठीक है, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SST OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मेट आपको बता देता हूँ फट से। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका भी फॉर्मेट है गाइस, सो इसका भी जो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके जो है इसका जो है लेके आना रिपोर्टिंग के वक्त। ठीक है, मैं इसका फॉर्मेट बता दूंगा कौन सा है। ठीक है, देन कैंडिडेट्स अंडरटेकिंग, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन पासपोर्ट साइज फोटोज़, ठीक है, आपके जो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन का डालोगे, ठीक है, जेडब्ल्यू एडवांस वगैरह के या मेंस के, तो वही फोटो लाना। ठीक है, उसके 3-4 पासपोर्ट कॉपी। ठीक है, उसके अलावा आप फ्रेश जो है पासपोर्ट फोटो भी ला लेना। ठीक है, नहीं, जेडब्ल्यू एडवांस एडमिट कार्ड लाने ही लाना है। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी जो भी आप प्रिंट करोगे उसके अलावा जेरोक्स भी लाना है। जेडब्ल्यू मेंस का एडमिट कार्ड भी रख लेना। हालांकि जेडब्ल्यू एडवांस का एडमिट कार्ड से काम चल जाता है, लेकिन इसकी भी जो है जेडब्ल्यू मेंस का भी एडमिट कार्ड का लाइक फोटो कॉपी और लाइक जो आपकी प्रिंट है वो सब निकाल के लाना। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, कुछ आईटीज़ मांगते हैं, तो थोड़ा देख लेना आपके अलॉटेड आईडी को पूछना है कि क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगते हैं। ठीक है, बट यूजुअली इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते आईटीज़, कुछ आईटीज़ मांगती है। ठीक है, जस्ट टू सी योर कैरेक्टर। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन ट्रांसफर एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि 12th के बाद मिलता है। ठीक है, आपके स्कूल से या कॉलेज से, तो वो लाना है। ठीक है, इसकी जो है ओरिजिनल कॉपी लाना ही लाना है, इसके जेरोक्स देने। ठीक है, आपको ओरिजिनल कॉपी देनी पड़ेगी आपको इंस्टीट्यूट में। ठीक है, देन गैप सर्टिफिकेट, ये भी मैंडेटरी नहीं है, कुछ आईटीज़ मांगते हैं, तो आपको अलॉटेड आईडी को एक बार पूछे ना। गैप सर्टिफिकेट वो होता है बेसिकली, मान लो कि आपने 12th कंप्लीट किया, उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया फॉर मोर प्रिपरेशन ऑफ जेडब्ल्यू मेंस या एडवांस, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट लेता है, बट ये भी मैंडेटरी नहीं है, बट एक बार पूछना अलॉटेड आईटी से। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस हो जिनके फैमिली इनकम, स्पेशली फॉर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में। ठीक है, सो उनको जो है आपको जो भी फी वेवर वगैरह मिलता है, ठीक है, सो उसके लिए जो है ये वेरिफिकेशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, देन अगर आप पीडब्ल्यूडी हो या डिस्लेक्सिक हो तो उसका जो आपको सर्टिफिकेट रहेगा, एंड ओसीआई वो आपको ओवरसीज सिटीज ऑफ इंडिया जो भी है उनके लिए रहेगा। ठीक है, सो फट से कैसे मैं सर्टिफिकेट फॉर्मेट बता देता हूँ, तो इस फॉर्मेट में जो आपके सर्टिफिकेट्स यूजुअली रहेंगे। ठीक है, मान लो जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है सबसे पहला। ठीक है, ये जो है आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिंट निकाल के आपको डॉक्टर से भरवा के लाना है। ठीक है, मेन चीज़ है। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो तो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो इस कैटेगरी में दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना। देन उसके अलावा ये जो सेंट्रल बेसिकली होता है हमारा। ठीक है, फिर उसके अलावा नेक्स्ट जो है गाइज आप देखो यहाँ पे SC/ST का अगर आप देखो। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले SC/ST का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। ठीक है, सो ये जो है आपका सर्टिफिकेट इस तरीके का फॉर्मेट का ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देखो टॉप 20 परसेंटाइल स्कॉलर, अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल हो तो ये भर के ला लेना। ठीक है, इससे जो आपको स्कॉलरशिप्स लेने में मदद मिलेगी। ठीक है, देन अगर आप उसके अलावा यहाँ पे जो फॉर्म है मेन आपका डिसेबिलिटी एंड डिफिकल्टी इन राइटिंग का ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डिस्लेक्सिक हो तो डिस्लेक्सिक का ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये देख लेना, मैं इसके सारे लिंक डाल दूंगा। ठीक है, OBC NCL हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा आप देखो अगर PWD हो तो PW का सर्टिफिकेट कुछ इस कैटेगरी का दिखता है। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मेट होता है। ठीक है, देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो अंडरटेकन या OBC अगर कैटेगरी के हो तो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपका फॉर्मेट में। ठीक है, एंड बाकी ये चेंज ऑफ कैटेगरी का है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में हो अगर आप SST का, अगर आप जनरल में कन्वर्ट करो तो ये फॉर्मेट है, एंड अगर आप OBC EWS या जनरल OBC NCL हो, ठीक है, सो इसका जो ये फॉर्मेट होता है अगर आप जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो इसके भी मैं लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, सो ये देखिए अच्छी वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद होगी
अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।